तो हम ना ऐसा करेंगे ना। अरे क्या बात है, रिकॉर्डिंग बड़ा जल्दी शुरू हो गया आज। मेरे वाह। को भी वही बड़ी फास्ट हो गया। रखी वो थी। घुमा नहीं, इसको चक्कर आते हैं, कुछ देर तक ये गोल 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 घूमता रहता है, इसको चक्कर आते हैं। फिर आइडेंटिफाई करता है किसके चलते चक्कर आ रहे हैं, फिर उनका नाम लिख कर आएगा कि इनको मीटिंग से हटाइए। फिर वो बेचारा कोई लेफ्ट कर जाता है, फिर दोबारा ज्वाइन करता है। ऐसा ही होता है। चलिए आज जी, की एनी, जो आप लोग का डेटा भी जा रहा है, आप लोग का टाइम भी जा रहा है, तो क्यों ना कहानी को शुरू किया जाए। कल हम यस। लोग का था, कल आप लोग के बैच में क्लास था। हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ द इंटीग्रेशन इज ऑफ ओनली 3 लेक्चर्स, आज के लेक्चर का छोड़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर वैसे भी आसान होने वाला है। ये ब्लर दिख रहा है कि मेरे को फटा, ये देवा, बड़ा आपको सही दिख लग रहा है आप लोगों को ये। आपको लग सही रहा है वो। एकदम। अच्छा ठीक है। चश्मा साफ कर लो। चलिए ठीक दिख रहा है अब हमको। तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेटा एक बार नोट्स निकाल के रखिए, मैं जो जो बोल रहा हूं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बेटा हमने शुरुआत किया था इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर ऑड हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर कल हमने सीखा कि अगर न्यूमरेटर में साइन 2x हो जाए तो क्या करते हैं। न्यूमरेटर में साइन 2x होता है तो बेटा डिनोमिनेटर को भी आइडेंटिफाई करना होता है कि सर डिनोमिनेटर आपको साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के टर्म्स में मिले। दोनों में से कोई गायब होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रेजेंट हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम पूरे डिनोमिनेटर को टी पुट कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है बेटा कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालिए, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालिए, साइन 2x के फॉर्म में आता है। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन 2x, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x। और ऐसे करते हैं सर, न्यूमरेटर dx में dt में बदल जाता था और कहानी पूरा आसान होती थी। सेकंड हमने पढ़ा कि बेटा अगर डिनोमिनेटर में साइन 2x दिख जाए तो क्या करना होता है। तो मैंने आपको बताया कि आप लिखना सीखिए 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 2x, नहीं तो 1 प्लस साइन 2x 1 माइनस। प्लस। अब डिपेंड करता है कि आप ऊपर वाला और नीचे वाला में कौन सा लोगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या पहचान बताया था बेटा, साइन का साइन देखना है। साइन का साइन चेक करें। अगर साइन नेगेटिव है तो नीचे वाला प्लस आएगा, अगर साइन अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाला नीचे वाला माइनस। नेगेटिव आएगा। उसके बाद पूरा जो इंटीग्रल मेरा फॉर्म में आता था सॉल्व करने के लिए, वो पूरा का पूरा नवरत्न वाले फॉर्मूले पे बनता था। आज का हमारा टॉपिक है और आज लास्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आज के लेक्चर में ट्राई करेंगे कि इसको खत्म कर दो। अब ये लेक्चर का स्पेशलिटी ये होगा बेटा लोग कि मैं एक भी क्वेश्चन पूरा करके नहीं दिखाऊंगा। हाँ एक दो कर दूंगा, एक एक बोलने का मतलब कि एक दो कर दूंगा, पूरा नहीं करूंगा। मैं ऐसे टर्निंग पॉइंट पे छोड़ दूंगा जहां से आप लोग कर सकते हैं। और भरोसा करिए कि ये लेक्चर बहुत आसान है, टफ नहीं होगा। सवाल बड़े खतरनाक दिखते हैं लेकिन बड़ा होता प्यारा है। अब आइए जरा मैं टाइप के बारे में समझा देता हूं कि कौन कौन से टाइप्स को हम लोग करने वाले हैं। पहला टाइप करेंगे बेटा लोग साइन का पावर m, कॉस का पावर n। अब यहां से जो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे कैसे होंगे, ये बड़ा अच्छी बात है कि सर साइन का पावर कुछ भी और कॉस का पावर कुछ भी, ये चलेगा क्या। तो आंसर है बेटा ना। अब एम एन पावर में है लेकिन एम और एन में थोड़ा खासियत है। केस नंबर 1 सुनिएगा ध्यान से। केस नंबर 1 मैं एक एक टाइप के बारे में डिस्कस करूंगा और फिर उसका इलाज बताऊंगा कि बेटा ये करना है, ये करना है और ये करना है। अब मैंने बोला बेटा कि दो नंबर्स आपको पूरे नंबर सिस्टम में से सिलेक्ट करने हैं। मैंने बोला कि आपको दो नंबर्स सिलेक्ट करने हैं, कंडीशन ये है कि वो नंबर इंटीजर होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सर मैं जो दोनों नंबर उठाऊंगा m और n, ये दोनों हो सकता है सर ऑड इंटीजर हो जाए, एक पॉसिबिलिटी है सर। या तो हो सकता है सर कि m एंड n इवन इंटीजर हो जाए। बोलिए यस सर नो। यस यस सर। एक और पॉसिबिलिटी बचता है, क्या आप बता सकते हैं। या एक ऑड होगा एक इवन होगा। m और n में से एक इवन एंड ऑड। अब ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं बेटा कि साइन के पावर में इवन आएगा और कॉस के पावर में ऑड आएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं।
किसी के भी पावर में ऑड हो सकता है, किसी के भी पावर में इवन हो सकता है। इवन हो सकता है। अब बताइए सर, तीन आपने बता दिया कि सर ऐसे फॉर्मेट में तीन चीजें हो सकती हैं। हाँ हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन ये है बेटा कि मैंने इंटीजर चूज किया है, और आपने बोला था सर कि नंबर लाइन पे कोई भी नंबर लेना है तो जरूरी थोड़ी होगा इंटीजर होगा। सर वो रैशनल भी तो हो सकता है। हाँ कोई बच्चे आएगा बोलेगा सर साइन का पावर 2i बटा का इंटीग्रेशन बताएंगे आप, वो बच्चे को मेरे तरफ से जलेबी फाफड़ा गुजरात में जाकर खिला देना, ठीक है? यस सर। उसको बोलना ठीक है तो बेटा, इमेजिनरी वर्ल्ड में है ना। हाँ बोलना बेटा तू जा गुजरात रहे, 2 साल तक जिंदा रहना, गुजरात डूब जाएगा एक दिन। सर जा। मेरे को खिला दो। हाँ जी मेरे क्या हुआ को- बेटा? मुझे खिला दो सर, मैं बोल रही हूँ। किसी बड़े बुजुर्गों ने बोला है अपने हाथ पे, अपने दिमाग पे और अपने मुंह पर कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू सर। तो आप खाना मत खाइए ना, ऐसा ही रहिए। आइए जरा हम कहानी में फिर से एंट्री मारते हैं। तो बेटा ये तीन पॉसिबिलिटी था, अगर इंटीजर नहीं हुआ तो उसके लिए क्या इलाज है, हम आएंगे, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो क्यों ना सर हम तीनों को एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यस इलाज आपके सामने है, लिखते जाऊंगा, याद करते जाना। अगर दोनों इंटीजर ऑड है, दोनों इंटीजर ऑड है, तो जो सबसे लोअर पावर वाला होगा उसको हम टी पुट करते हैं। क्या बोला सर आपने? जब दोनों इंटीजर ऑड है तो छोटे पावर वाले को टी पुट करना है। चलिए आपने छोटा वर्ड यूज किया है तो मैं भी छोटा वर्ड यूज करता हूं, पुट छोटा पावर टी। साइन के पास छोटा पावर है तो साइन को टी पुट कर देंगे, कॉस के पास छोटा पावर है तो कॉस को टी पुट कर देंगे। कोई बुराई इसमें नहीं है सर। अगर एक इवन और एक ऑड आ गया तो क्या करेंगे सर? बेटा इसमें जो इवन है उसको टी पुट करेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे? पुट इवन पावर इज इक्वल टू टी। क्या साथ साथ याद करते चल रहे हैं? हाँ जी। यस सर बिल्कुल। अगर एम और एन दोनों इवन इंटीजर हो गए तो क्या करेंगे सर? हाँ ये बड़ा अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। हम दोनों अगर इवन होते हैं तो बेटा इसकी कहानी थोड़ी देर बाद होगी, क्योंकि मैं प्रोसेस के थ्रू समझाऊंगा। बाकी के टाइप्स जैसे जैसे आएंगे मैं आपको इलाज बताते जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आइडेंटिफाई करके बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा दिख रहा है, फॉर्मेट कौन सा दिख रहा है। साइन पावर एन, कॉस पावर एन, बोथ आर ऑड इंटीजर्स। अरे मुंह खोल के बोल लिया करो भाई। अरे सर बोलना तो। आप सुनते नहीं हो। M and N are odd integers। इनका इलाज क्या है बेटा? 3 को टी पुट कर। पावर को टी, नहीं इलाज बताइए। लोअर पावर को टी। पावर टी पुट करे, आप ही ने बोला ना सर छोटा पावर टी पुट करना है, तो मैं क्या बोला करूं? तो सर। पुट cos क्यूब x इज इक्वल टू, सॉरी छोटा पावर का मतलब 3 को टी मत पुट करें, छोटा पावर जिसके पास है उसको टी पुट करना है। cos x इज इक्वल टू टी, ऐसा पुट करते ही आपके दिमाग में आएगा सर इसको डिफरेंशिएट कर दे, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब आप बोलेंगे कि सर मैं अगर साइन को टी पुट करता तो मैं क्या गलत करता? बेटा आप सही करते, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, समझे? अब आपको कुछ समझ में आ रहा है सर क्या करना है? क्या करना है बेटा, कुछ बताइए। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया डायरेक्शन से, बड़ा पावर टी पुट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। सो लेट्स इरेज द कॉन्सेप्ट एंड हम बड़ा पावर का टी पुट करते हैं। आपने छोटा वर्ड गलत यूज किया है, मैंने नहीं बोला, दीपिका ने बोला था। आपने लोअर तो बोला था ना। आपने सुना? फिर बड़ा पावर को टी पुट करते हैं, कोई ना कोई सवाल में वो भी काम आता है, टेंशन ना लीजिए। लेकिन इन जनरल ये भी चीज मैं बताना भूल गया कि बेटा ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि हर सवाल को सॉल्व कर देगा। तो सर फिर बता क्यों रहे हो? बेटा इन जनरल ये सही होता है, इस बात को समझिएगा। मैक्सिमम टाइम ये बचा लेगा आपको, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि बेटा हर बार बचा लेगा आपको। इन जनरल सारे टाइप सही है,
हर सवाल बन जाए मेरी गारंटी नहीं है, किसकी भी गारंटी नहीं है। सो बेटा यहां पे करेंगे पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। इंटीग्रल जो बनेगा ध्यान से देखिएगा, आई बन रहा है बेटा लोग t का पावर 75, फिर एक cos x dx, देखिए cos क्यूब है तो एक cos x dx आपका dt में चला गया, कितना cos x बच गया बेटा लोग? cos square cos स्क्वायर। क्या मैं cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं? yes sir अब देखिए पूरा इंटीग्रल बड़ा आसान है सर। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t पावर 75 dt माइनस इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर dt, अरे सॉरी t का पावर 77 dt, ये तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना। अब जरा बताइए बेटा कि t पावर 75 का इंटीग्रेशन होता कितना है, जरा जल्दी बताइए। t की पावर 76 डिवाइडेड बाय 76 ये भी जब आप लो आ रहा है माइनस t का पावर power 78.78 क्या t की जगह पे हमको किसी को रखना पड़ेगा? yes sir sin x को किसको रखना पड़ेगा? sin x वेरी गुड। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा लोग? I इज इक्वल टू साइन पावर 76x डिवाइड बाई 76 माइनस में साइन पावर 78 डिवाइड बाई 78 प्लस c। क्या कहानी समझ में आ गई? एक बार और रिपीट करूंगा बेटा कि मैं जो प्रोसेस बताया हूं इन जनरल सही होता है, सबके लिए सही होगा मेरी गारंटी नहीं है। अब ये जो फंडा क्रिएट किया गया है मैं उस फंडे को आपके सामने रखा हूं। साइन के साथ x तो मैंने लगा इसको दो। छोड़ दिया, चलिए लगा दिया। अब सर लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि किस में हमको ये वाला यूज करना है और किस में हाँ। वो जो पता है? फिर शारजा को एडमिट कर लो। कौन सा फिर से बताइए आप। मतलब कि आपने इसमें वो वाला नहीं जिसमें आपने बताया ना कि भाई छोटे पावर को टी पुट करना है, तो हमको क्वेश्चन शारजा कौन से वाले में हमें टी पुट करना है और कौन से वाले में हमें इस वाले तरीके से करना है। अब बड़े पावर को टी पुट कीजिए, छोटा पावर छोटे सवाल में ही पुट करोगे आप इन जनरल। अब देखिए पावर बहुत छोटा छोटा होता, लाइक साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होता। मान लीजिए साइन स्क्वायर होता और कॉस स्क्वायर होता, या साइन होता कॉस स्क्वायर होता, आप किसको टी पुट करते? साइन और कोस करो तो साइन को करती ना। कॉस का करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा ना, कि साइन का करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा? बता दीजिए आप। फंस गए ना? हाँ जी। इसका मतलब इन जनरल ये तरीका सही होता है, हर बार सही होगा हम नहीं जानते हैं सर। हो सकता है कि जब नहीं बन रहा है तो हमको ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सवाल आपको वही दिया जाएगा जो आपसे बने, सबसे बने, सबसे मतलब किसी ना किसी से बन जाए। ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं दिया जाएगा कि जिसका इंटीग्रल पॉसिबल ही नहीं है, मिलेगा वैसा जैसे आप कर लोगे। आइए जरा दूसरे फॉर्मेट में चलते हैं बेटा। दूसरा फॉर्मेट क्या है बताएंगे एक बार? तो शाजिया को एडमिट कर लो। ये लो मतलब मेरी देवा, हम क्या बता। आइए जरा इस क्वेश्चन में आते हैं और बताइए बेटा कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट कौन सा है? एम एंड ए आर इवन और ओड, आई मीन वन एंड इवन एंड ओड। इवन एंड ऑड। अगर एक इवन हो और एक ऑड हो तो क्या होगा कहानी में? इवन को Even- टी जो इवन है उसको टी पुट करें, है ना? जो इवन है उसको टी पुट करें। तो बेटा इसमें किसको टी पुट किया जाएगा? साइन एक्स को पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसके बाद हो जाएगा बेटा कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। आई हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t का पावर 4। कितने लोग समझ पाए कि सर cos क्यों वापस आया? एक cos x dx तो dt के साथ चला गया, बच गया एक cos स्क्वायर x जिसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूंगा और कहानी बड़ा आसान हो जाएगा। बोले नहीं समझे सर? समझ गए सर पक्का समझ गए? यस सर वेरी गुड। उसके बाद इंटीग्रल बेटा कोई डायरेक्ट आंसर बता देगा मुझे? चलिए थोड़ा दिमाग को चलाते हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। so t raised power 5 upon 5 टी minus पावर 5 t raised to power t raised to power नहीं t raised to power बोलो। सर पावर 9 आएगा 7 9 आएगा। 7 ही आएगा।
नहीं सर 7 नहीं आएगा, 7/7 टी की जगह पे किसको बुलाओगे? sin x साइन क्यों साइन को बुलाओगे आप? क्योंकि साइन को टी पुट किया। वेरी गुड। तो आई क्या हो जाएगा बेटा? sin raised to साइन का power पावर 5/5 5x डिवाइड बाय 5 minus sin raised to power 7/7 plus c। बस हो गया, सीख गए आप लोग। साइन पावर 7x डिवाइड बाय 7 प्लस का c, हो गया, कहानी खत्म। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। अब बताइए बेटा फॉर्मेट क्या है? इवन है, Even है। इवन है। m and मैंने n ये बताया नहीं आपने। both are even even integer। और मैंने आप लोगों को बोला कि बेटा इसके बारे में थोड़ा अलग से चर्चा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि चर्चा का पात्र है बेटा, ये डिजर्व करता है अलग से डिस्कशन। क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन। अब देखिए इसमें होता क्या है बेटा कि आपको टैन बनाना होता है, और टैन वैसे बनाइए कि सिर्फ टैन बड़ा मजेदार हो। अब कितने लोग अग्री करते हैं कि सर टैन बनाने के लिए मेरे को कॉस sin से cos से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर लोग? यस सर। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। I इज इक्वल टू, ये आपको cos पावर 6 दिख रहा है। मुझे tan बनाने के लिए बेटा करना क्या पड़ेगा? मुझे cos पावर 4 Yes, नीचे sir. डालना पड़ेगा। cos पावर 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा सर। तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर एक काम करिए आप, ये साइन पावर 4 है, इसको आप साइन एक्स बाई कॉस एक्स का पावर 4 लिखिए, और इनटू में कॉस का पावर बोल देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। कितना? 10। वेरी गुड बेटा, मैंने cos पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब आप बोलोगे सर cos पावर 4 से क्यों किया, cos पावर 5 से क्यों नहीं किया? बेटा cos पावर 5 से करता अगर साइन के पास 5 होता यस सर। तो ही वो tan प्योर बनता और tan का पावर 5 बनता। अग्री करते हैं कि नहीं? करते सर। ये बात यहां तक समझ में आ गई? आ गई सर। अब इसके बाद क्या किया जाएगा बेटा? एक तरीका ये हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए, एक तरीका ये होता है कि बेटा आप tan पुट कर देंगे और ये कहानी हो सकता है कि cos sec में बदल के आप कहानी को चेंज कर दें। एक तरीका हो गया, लेकिन ये भी इन जनरल अप्लाई नहीं होता है। कोई कोई सवाल में एक बचा लेगा ना। तो बेस्ट तरीका क्या है सर? ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बोलूं बेटा कि साइन और कॉस साथ साथ दिखते हैं तो बड़ा मजा आता है, tan और सेकंड स्क्वायर साथ में दिखते हैं तो बड़ा मजा आता है। मैं इस बात को क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि बेटा इंटीग्रेशन शुरू में ही आपको बताया गया था एक फंडा, और वो फंडे का नाम था कि अगर एक फंक्शन हो बगल में उसका डेरिवेटिव बैठा हो तो इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। यस और उसका सर। आंसर क्या होता है बच्चा लोग? फंक्शन का पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस का c। ये पावर 1 होता है, तो अगर पावर यहाँ पे n होता है तो बेटा ये n+1 और नीचे n+1 हो जाता है। ये आपको सिखाया गया है। तो हर बार आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए, हर बार ऐसा होना चाहिए कि सर जो फंक्शन बैठा हो वो बड़ा ही प्यारा बने सर। अब मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में उस पे आएंगे। सर बोलिए। वो मेरा नेटवर्क उड़ गया था ना, तो आपकी आवाज समझ नहीं आई कि आपने ये 4 और 10 क्यों किया। ठीक है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। आइए मैं आपको वैसे भी दूसरे तरीका की ओर लेके जा रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड अप्रोच। एक तरीका हो गया टैन वाला। वैसा डरो मत, मैं टैन का सवाल अभी और आगे आने वाला है जिसमें हम टैन बनाएंगे, पुट करेंगे और आंसर बड़ा प्यारा आएगा। आइए जरा मेथड नंबर 2, जरा स्मार्ट अप्रोच दिखाते हैं आपको। सवाल आपको दिया था बेटा, दोनों ही इवन इंटीजर थे। एक था साइन का पावर 4, ये कुछ भी हो सकता है, और दूसरा था कॉस का पावर 6x, शायद ये था। अब मैं करता क्या हूं बेटा, ध्यान से देखिए कि मैंने साइन का और कॉस को साथ में लिख लिया, पावर 4 दे दिया, कॉस स्क्वायर एक्स dx बच गया। फिर मैं एक और जादू करता हूं, 1/16 करता हूं, फिर यहां पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स का पावर 4 इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx करता हूं। कितने लोग बेटा समझ गए क्या किया मैंने?
यस सर समझ। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, 16 से 2 पावर मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड। आएगा कि सर 16 से क्यों किया, क्योंकि बेटा पावर 4 था और इसको मेरे को 2 साइन के पावर 4 फॉर्मूला में लाना है। साइन के फॉर्मूला में लाना क्यों सर आप ये बताइए, क्योंकि बेटा जस्ट मैंने बताया कि हमारे दिमाग में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बड़ा पसंद होता है, तो मैं उसको कैरी करके चलता हूं। अब आइए जरा इसको और आगे चलते हैं। I इज इक्वल टू 1/16। ये जो दिख रहा है बेटा वो क्या दिख रहा है, कितने लोग बता पाएंगे? Sin 2x का पावर 4। और ये क्या दिख रहा है बेटा? cos स्क्वायर। क्या इसके बाद भी आपको कोई अप्रोच नजर आ रहा है? अब ये मत बोलना कि सर अगेन इवन पावर आ चुके हैं, बिल्कुल नहीं बेटा। यहाँ पे sin 2x का फॉर्मेट है और बगल में cos x का फॉर्मेट है, दोनों अलग अलग है, सेम सेम नहीं है। मैंने आपको पर्टिकुलर ऑर्डर वो पैटर्न दिया है, टाइप दिया है, साइन का पावर mx, cos का पावर nx। तो जो साइन के पास है x वही cos के पावर भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे साइन का पावर 4 2x है और यहाँ पे cos का पावर 6 और यहाँ पे 3x है, ऐसी जगह पे थोड़ी अप्लाई करोगे आप। अलग अलग तरीका होते हैं सबके लिए। अच्छा अब बताइए बेटा यहां से क्या किया जाए, हिंट चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, ये भी बता दिया। 1 minus sin square x। ठीक है, आपने उसको चेंज कर दिया। क्या बोला बेटा आपने? बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा चिंदी सा सवाल है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं कि आप बता दीजिए, बड़ा मजा आएगा मेरे को। कहीं से अगर आपको अलग दिमाग में लग रहा है सर यहां से मेरे को कैरी करना था, यहां ही पुट कर देना चाहिए, तो वो भी वेलकम है आपका। हिंट मैंने कभी पढ़ा चुका है ये सब। आपने बोला बेटा कि मैं, सॉरी, sin 2x का फॉर्मूला तो लगेगा। वो फॉर्मूला बेटा cos x cos x। क्या cos स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है? यस सर। क्या मालूम है? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उससे क्या होगा बेटा? कुछ नहीं। आइए रुक जाइए। I इज इक्वल टू 1/16। अच्छा हाँ, जो आप बोल रहे हो मैं पहले वो भी करके दिखा दे रहा हूँ। 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स को आप एज इट इज रखें का पावर 4 इंटू में कॉस स्क्वायर को आप बोल रहे हैं सर 1 माइनस आप साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए dx। फिर आपके दिमाग में ज्यादा ये आ सकता है कि आप सर साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट कर दें। साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करेंगे तो बेटा साइन 2x जो होगा dx के साथ चला जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है साइन 2x। लेकिन फिर यहां पे एक ही साइन 2x जाएगा ना, आपका साइन 2x का पावर 3 बच जाएगा, उसको कैसे टैकल करेंगे आप? तो बेस्ट अप्रोच क्या है सर आप ये बताइए। बेस्ट अप्रोच होता है बेटा कि ये काम ना किया जाए, हम लोग ये काम करेंगे तो और गंदा फंसेंगे। सो बढ़िया तरीका है कि आपने क्लब किया, क्लब करने के बाद आपने साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद आप एक काम कर सकते थे, और वो काम ये था कि फॉर्मूला अप्लाई कीजिए डबल एंगल का। डबल एंगल में 3-4 फॉर्मूला बड़ा फेमस है, वो मैं बार बार बताता हूं, ये लो। भूत बन गए। हाँ मुझे शर्म आ रही है अपना काला चेहरा दिखाते हुए आप लोगों को, सर लेकिन क्या देखिए तो हाँ क्या कुछ दिखाना थोड़ी है, अब मैं कैसे दिखाऊंगा। एनीवे हाँ यहाँ पे चल रहे थे बेटा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक तरीका तो है बेटा कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, cos 2 थीटा वाला। किसी को याद है cos 2 थीटा का फॉर्मूला? कई सारे रास्ते हैं, निकलना चाहे निकल सकते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए आप लोग जल्दी से। कितने फॉर्मूलाज है? 3 से 4 फॉर्मूला है शायद ना। cos square थीटा माइनस sin square थीटा। एक तो साइन 2x का मेरे को 2 फॉर्मूला चाहिए, ये आज ही काम में आएगा। दूसरा मेरे को चाहिए cos 2x का सारे फॉर्मूला, और ये आज ही काम में आएगा। सेकंड टाइप में इन सारे फॉर्मूले का काम है, तो आप कृपया करके बताएं जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी से।
मैं एक बता देता हूं भैया, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। एक फॉर्मूला और होता है जो tan में पूरे इंटीग्रेशन में, सॉरी So 2 tan x upon 1 plus tan x. tan square x। हाँ यही खोज रहा था, वेरी गुड। क्या बोला बेटा आपने? 2 tan Tan x x डिवाइड बाई 1 plus 1 प्लस होता है कि 1 माइनस होता है? plus होता है। पक्का है? yes sir। Yes, sir. ठीक है। 2 tan x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब मैं आऊंगा कुछ देर बाद, भूल मत जाना। cos 2x का बेटा 3 फॉर्मूला है, बताइए जरा। 3 नहीं 4 Cos फॉर्मूला है, चारों बताना है आपको। Cos square x minus sin square x. पहला बोला आपने कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्या बात है, वेरी गुड, ये भी काम में आता है। दूसरा क्या होता है बेटा, जो सबसे बड़ा मशहूर है, 2 cos square x minus 1. वेरी गुड। एक होता है बेटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एंड दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। लेकिन बेटा खराबी ये है ना कि ये फॉर्मूला cos 2x नहीं, ये उल्टा पूछे जाते हैं, ज्यादा आपसे उल्टा पूछा जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आप यही यूज करने वाले हो। एक और होता है जो tan के फॉर्मूला में होता है, मुझे बताएंगे बेटा? 1 minus sin square x डिवाइड बाय 1 1 Plus plus tan tan square. 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब आइए जरा इस क्वेश्चन की ब्यूटी को देखते हैं। इन सारे फॉर्मूला में से कोई मेरे को cos स्क्वायर x का बता सकता है? सारे छोड़ो ना, cos स्क्वायर x यहां से बताइए आप लोग। cos 2x plus sin square x। फॉर्मूला आपके सामने है, बताना आपको है, चलिए बता दीजिए। cos 2x plus 1 divided by 2. हाँ तो बेटा ये हो जाएगा, -1 जाएगा इधर, 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। और ये आपको सवाल लग रहा है कि सर बड़ा छोटा सवाल है, बेटा बिल्कुल बड़ा छोटा सवाल नहीं है, बड़ा प्यारा सवाल है। ये इवन पावर वाले बड़ा अच्छे सवाल में माने जाते हैं, और पावर वाला तो फिर भी आप सॉल्व कर लोगे जल्दी से। ये इवन वाला जब दोनों का मामला होता है गड़बड़ होता है, थोड़ा टाइम लेता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बहुत आने वाला, ये आना भी चाहिए था कि सर एक बात बताइए, हम लोग तो cos स्क्वायर के 2 फॉर्मूला को जानते हैं, एक जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा जस्ट अभी आपने लिखा है। आपको क्यों ऐसा लगा कि ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए? यस, सवाल बिल्कुल वैलिड है बेटा जी आपका, क्योंकि बेटा अभी जस्ट मैंने डायलॉग बोला था कि आपको जो मैं टाइप बता रहा हूं वो टाइप बता रहा हूं इंटीग्रल ऑफ साइन का पावर mx इंटू में cos का पावर nx dx। साइन के पास जो एंगल है cos के पास भी वही एंगल होना चाहिए था। तो मैंने देखा सर साइन के पास 2x एंगल है, तो cos के पास x एंगल था, तो मैंने क्या क्रिएट किया बेटा? cos 2x क्रिएट किया। क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये अब कौन हंस रहे भैया? हंस क्यों रहे हैं आप लोग? कोई हंस रहा था, मैंने अभी दिखा इमोजी। एनीवे, तो अभी ठीक है यहाँ पे आते हैं बेटा, ऑलरेडी हमारा टाइम बहुत पीछे चल रहा है। एक तो हमारा लाइट कट जा रहा है, हम गर्मी से ऐसे ही परेशान है भैया, हे देवा। ये बगल में कूलर है, अगर इसको चालू करूंगा तो मेरे को ही उड़ा देगा ये। एनीवे, आते हैं सवाल में। बेटा साइन 2x था, तो मेरा टारगेट हुआ कि मैं इसको cos 2x में चेंज करूं, इसलिए मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर x वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया। तो सर ये वाला फॉर्मूला यूज करने से आप बना दोगे? बनाकर दिखाते हैं भाई। अब जरा देखिए कितने लोग समझ पाएंगे कि सर एक इंटीग्रल आपका साइन पावर 2x बाई 2 मिलेगा, दूसरा इंटीग्रल ये मिलेगा। जरा इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं। ये इंटीग्रल मिलेगा बेटा साइन पावर 4 2x cos 2x डिवाइड बाई और डी। बोलिए हाँ कि ना? Yes, sir. ये चमका। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए? बात तो बड़ा सही बोले आपने, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? फिर से मैं याद दिलाऊंगा, नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूं भैया साइन स्क्वायर कि नहीं, व्हेनेवर, एनीवे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, टू सॉल्व इवन पावर ओनली, सिर्फ इवन पावर हो
of trig functions. Always use compound angle formula. बड़ा आसान है बोलना, समझना बड़ा टफ है बेटा जी। एक बात बताओ, साइन 2x का इंटीग्रल सर हमको मालूम है। जिस दिन मेरे को साइन स्क्वायर का इंटीग्रल पूछा गया था, मैंने फॉर्मूला यूज किया था 1 माइनस कॉस 2x/2 का, याद है आप लोगों को? हमने वो यूज किया था फर्स्ट लेक्चर में ही, ये सब काम किए हम लोग कि सर 1 माइनस ये वाला देवा, अगर साइन स्क्वायर का पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 ये लिख देते थे। अच्छा एक चीज आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि बेटा अगर यहाँ पे 2x है तो इधर वाले एंगल सारे उसके आधे होते हैं। अगर यहाँ पे 4x होगा तो जाकर बेटा आधा आधा होकर ये 2x होगा। ये बात समझते हैं आप लोग? तो मैं जरा पहला इंटीग्रल सॉल्व, वैसे मैं बताता नहीं, मैं ऊपर ही छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है, पूर्ण भरोसा है आप लोगों पे। यस सर। हाँ देखो बच्ची बोल भी रही है हाँ सर। पहला इंटीग्रल बेटा आपको ये सॉल्व करना है 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई, अच्छा अब डिवाइड बाई तो गया ना क्योंकि मैंने 2 को बाहर निकाल दिया है। अच्छा हाँ डिवाइड बाई आएगा 4x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। ये करोगे आप? नाउ यू नो कि सर cos 4x का इंटीग्रल क्या होगा। समझ गए कि नहीं समझ? ओपन करिएगा आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे और बन जाएगा। थोड़ा इधर वाला के भी बात करते हैं सर। ये भी 1/16 और उधर का 1/2 1/32 देगा आपको। वेरी गुड देगा जी। अब ये वाला कोई मुझे बताएगा बेटा कि ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है आप लोगों को? चलिए मैं लिख दे रहा हूं। वेरी गुड। साइन पावर 4 2x कॉस पावर, सॉरी कॉस की पावर में कुछ है नहीं, 2x dx। दोनों ऑड है कि इवन ऑड वाला केस है? कि दोनों इवन वाला केस है? इवन ऑड। इसके लिए क्या करेंगे बेटा? सॉल्व एक इवन एक ऑड। टू सॉल्व पुट क्या करेंगे? Okay, I found this on the website. Forming even a chord to solve put. आप बताइए बेटा, छोड़िए उसकी बात को। अगर एक इवन और एक ऑड हो तो मामला कैसे सलटाया जाता है बताइए? इवन पावर को पावर टू सॉल्व पुट इवन पावर। इवन पावर मतलब कौन है यहाँ पे इवन पावर के साथ? हम बेटा साइन 2x को क्या करेंगे? टी पुट कर देंगे सर। साइन 2x को टी पुट करेंगे बेटा। 2 cos 2x dx जो होगा वो बन जाएगा dt, जो लिख सकते हैं cos 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो बेसिकली ये जो बन रहा है इंटीग्रल, ध्यान से देखेंगे तो ये बन रहा है बेटा 1 प्लस, अब ये 2 भी इधर है तो 1/64 इंटीग्रल t का पावर 4 dt। बना कि नहीं बना? क्योंकि cos 2x dx तो बेटा dt बाई 2 हो गया और इसके जगह पे आपने t दिया, तो ये तो t पावर 4 और dt बाई 2, तो 2 इसके साथ चला गया, 64 हो गया। बोलिए नहीं समझे? समझ गए ना? अच्छा ये वाला काम आप लोग करेंगे कि हम ही मजदूरी करें? कर लेंगे सर। हिंट क्या है बेटा? ओपन एंड इंटीग्रेट। अब क्योंकि आप लोग कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, मैं जानबूझ करके नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं करूंगा तो आपका टाइम पास होगा और कुछ नहीं। समझ गए? और ये वाला मैंने कर दिया, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। t पावर 5, t का वैल्यू रखना, कहानी खत्म। नहीं समझे? समझ गए। ये सवाल में बड़ा खासियत है। क्या खासियत है सर बताएंगे मुझे? खासियत तो है, ये आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा कि सर साइन पावर m और कॉस पावर m के फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो आप समझदार हैं। cos x upon sin x लिख सकते हैं ना कॉट को। वेरी गुड। तो पहला तो सर मैं ये लिख रहा हूं कि ये जो cot x दुनिया वाले को दिख रहा है, ये मेरे को साइन का पावर हाफ x दिख रहा है, फिर सेक का पावर हाफ x दिख रहा है, और इधर सेकेंड का पावर 4x dx प्रेजेंट है। बोलिए नहीं समझे सर? नहीं सर समझ गए। समझे सर।
पक्का समझ गया आप लोग? Yes, sir. बिल्कुल समझ। थोड़ा और इनको चेंज करते हैं बेटा। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन 1/2x इनटू में ये कितना आ रहा है, सेकेंड 7/2 dx है ना? बता नहीं रहे हैं बेटा लोग। 9/2 आएगा। 9/2 आएगा। हाँ जी 9/2 आएगा। यस यस। Yes, sir. जरा एक मिनट रुक जाइए, हम गलती कर रहे हैं, इसको साइन मान ली है जबकि कॉस आना चाहिए था। उल्टा लिखे हैं और कुछ नहीं। कॉड जो होता है कॉस बाई साइन होता है ना। सर वही तो सोच रही मैं, आपने साइन कैसे लिख दिया है ऊपर। कॉस का पावर एक हाफ एक ये आ जाएगा, फिर आपका साइन का पावर माइनस हाफ आएगा, और फिर ये जो सेकेंड पावर 4 है आप इसको 1/cos का पावर -4 लिखेंगे तो ये cos का पावर -4 हो जाएगा। अब सही है बेटा जी? अब सही है। अब कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये तो लिखा है साइन का पावर -12x, फिर लिखा है cos का पावर -7/2 dx। अब ये सवाल आपको m और n के फॉर्म में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बेटा जो भी तरीका बताया है वो बताया है m और n इंटीजर हो। किसी ने हैंड रेज किया है क्या? बोलिए बेटा जी। टीना गलती से हो गया है। ये गलती हमारे भारत देश के बच्चे बहुत करते हैं। हे भगवान, जरा आइए आगे चलते हैं। ये एक अलग टाइप में मिला बेटा लोग। आइए आइए जरा बातें करते हैं थोड़ी देर के लिए। डाउट है उसका। तो डाउट है शायद, बार बार हम टाइम पास बिल्कुल नहीं करना चाहते आज। बोलिए टीना, बताओ। अब आप लोग मत बनिएगा कि टीना को डाउट है, ठीक है? कहाँ से आते हैं? टाइम पास नहीं करना है। अब ये बेटा आपको दूर दूर तक साइन पावर m और cos पावर n वाला फंडा जैसा नहीं दिखेगा, शक्ल दिखेगा, लेकिन मैंने जो आपको 3 रूल बताया वो तीनों रूल में से कोई भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। रीजन ये था बेटा कि मैंने तीनों रूल m और n दोनों सब इंटीजर के लिए बताया था। अब इसमें खास बात क्या है? ये सवाल में बेटा खास बात ये है कि आपकी मर्जी है, किसी को m मानिए किसी को n मानिए। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऐसे सवाल आपके जेई में आ चुके हैं। ऊपर वाले में तो कम आए हैं, ये वाला भर भर के आ चुका है। इसमें खास बात यह है बेटा कि आप जब इन दोनों पावर को ऐड करते हैं तो ये नेगेटिव इवन इंटीजर आता है। नहीं समझे? करके देख लो। हाँ जी। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये आपने इंग्लिश में क्या बोल दिया, हमको हिंदी में समझाइए। लो भैया, -12 और -7/2 करके देखिए, माइनस का 4 आंसर आएगा। तो ये तो इवन आया, ऊपर से नेगेटिव आया। सर इनका इलाज बताइए आप। बताते हैं। इलाज ये है जो मैं ऊपर में आपको छोड़ा था, ये वाला। ये भी इवन था, वो भी इवन है। फर्क बस इतना है कि ये प्लस आ रहा था और वो माइनस आ रहा था। समझ में आया आपको? मैं बोला ना बेटा ये काम आएगा, लेकिन इन जनरल हर जगह पे काम नहीं आता। इन जनरल काम में आता है, सामान्य तौर पे काम में आता है, हमेशा काम में नहीं आता। तो आइए जरा अब इसको वहां पे यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे समझ में आया कि वहां पे नहीं करना यहाँ पे करना है? बेटा ये जो अंग्रेजी में लिखा है ना माइनस इवन इंटीजर, ये अप्लाई करो। ये अप्लाई कैसे करेंगे? क्या भाई, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। बात तो सही है। तो कोई मुझे बताएगा बेटा कि कॉस के कितने पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाना चाहिए यहाँ पे? -12। वेरी गुड। तो बेटा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई कॉस का पावर -12 इंटू में कॉस का पावर -7/2 जो पहले से है, और मैंने एक और मल्टीप्लाई किया कॉस का -12 x dx। बोलिए नहीं समझे सर? वेरी गुड। और आगे चलते हैं बेटा। ये इंटीग्रल हो गया tan का पावर tan x का पावर -12
और ये कितना हो गया? cos की पावर -4। वेरी गुड। cos का पावर -4x dx, क्या ये यही है? दिख तो यही रहा है। अब आपको एक चीज दिखाते हैं, बड़ा मजेदार चीज है, देखिएगा क्या। I इज इक्वल टू tan x का पावर हाफ। ये cos का पावर -4 दुनिया के नजरों में है, हमारी नजरों में तो ये धोखा है। ये मेरी नजर में sec का पावर 4 है। यस सर। अब आपके मन में आएगा कि सर आपको कैसे लगा कि चेंज करना चाहिए? 10 के सर साथ क्वेश्चन में सेकंड के फॉर्म में दिया है ना। सॉरी, 10 के साथ पॉजिटिव क्यों आया पावर में? अच्छा पॉजिटिव मैंने लिख दिया क्या? वो मिस्टेक है, वो मिस्टेक है। हाँ, अब मेरा सवाल आप लोगों से है बेटा लोग, सर ये मैंने इसलिए आया ना आपके दिमाग में क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड ट्रांसफर हम लोग सेकंड की बात की है ना, cos की थोड़ी की है। नहीं 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 नहीं, इसमें हमने सेकंड होते हैं जो 10 सेकंड के ना, वो मतलब tan इन दोनों का का derivative, इंटीग्रेशन। tan का डेरिवेटिव सेक होता है। Yes. साइन के साथ cos लाइए, tan के साथ सेकेंड लाइए, और cot के साथ कोसिकेंट लाइए। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हमको पसंद है, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन करना है सर, इसलिए पसंद है। जरा आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे सर सॉल्व में? बेटा कुछ नहीं करूंगा, जब भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख जाए पुट फंक्शन इक्वल टू t। ये बड़े बुजुर्गों ने बताया आप लोगों को कि जब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इक्वेशन में दिखता है तो हम फंक्शन को टी पुट कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा बेटा? पुट tan x इज इक्वल टू टी sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अग्री करते हैं जी? हो जाएगा। अब i जो होगा वो i बड़ा खतरनाक होगा। tan के जगह पे तो आप t का पावर -हाफ लिख दोगे, sec स्क्वायर dx तो dt बन गया। कितने लोग देख पा रहे हैं कि सर एक sec स्क्वायर बच रहा है? दिखा? आपको दिख रहा है sec स्क्वायर? दिख रहा है कि नहीं sec स्क्वायर बच रहा है सर? दिख रहा है लेकिन मेरे को वो 1 + tan स्क्वायर दिख रहा है। t का सर। मेरे को भी कोई दिख रहा है। मतलब भगवान ने आपको दिव्य दृष्टि दे दिया मेरे जैसा। हाँ सर, यस बधाई हो सर। t का पावर -हाफ dt प्लस में t का पावर 3/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन मुन्ना को दे देना, घर पे जो मुन्ना होगा ना, छोटा भाई कर देगा वो। क्या बात समझ यस बात सर। समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आ गई। कि घर पर करें चलेगा, दौड़ेगा सर? दौड़ेगा। सर आइए जरा ये सवाल में चलते हैं। अब ये सवाल आप बोलोगे सर हमारे पास 5 मिनट है, आप नया टाइप क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा मेरी मर्जी, देश मेरा आजाद है, हमने ही आजाद कराया उल्टा। तो एक्चुअली अब हम टाइप 3 में चल रहे हैं ना, टाइप 3 में चल रहे हैं। ये दो लोगों कैसे दिख रहा है? मतलब एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। क्या आपको भी दिख रहा है कि हमको ही दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी आंखें सेम है, मतलब सर दिव्य दृष्टि से हम सबको मिला। दिखा है आपने, सॉरी, स्क्रीनशॉट लेके तो लगाया है कुछ भी। आइए आइए आइए। स्क्रीनशॉट नहीं लगाया बेटा हमने। हाँ, असली मार है। स्लाइड ही स्लाइड के ऊपर चिपकाया गया है, ऐसा आप मान सकते हैं। चलिए कोई ना, हम जरा टाइप नंबर 3 का इलाज ढूंढते हैं। जब भी बेटा 1/a sin x b cos x, खास बात क्या है सर? कि लीनियर इन साइन और कॉस दिखेगा। क्या बोला सर आपने? एक बार और बोलेंगे? हाँ, एक बार और बोलते हैं, लीनियर इन साइन कॉस। जब भी आपको ये चीज दिखे, यूज हाफ एंगल फॉर्मूला। एक मिनट सर, क्या बोला आपने? हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है? हाँ जी। तो ये तो मेरे को याद नहीं बेटा, याद है कुछ देर पहले मैंने पूछा था इसको,
मैंने आपसे पूछा था कि साइन एक्स को tan के फॉर्म में बताइए। 1 मिनट। 2 तो साइन एक्स हो जाएगा बेटा 2 tan 2 x x प्लस 10 into x by 2 क्या बात है, cos x के जगह पे क्या रखेंगे बेटा लोग? 1 माइनस 1 minus tan स्क्वायर x बाई square root by 2 plus tan square x by 2 square x by 2. और उसके बाद मालूम है क्या करना है आपको? एक जादू करना है, पुट ऊपर tan tan x by नहीं 2 था। is equal फिर Sorry, स्क्वायर क्यों आया? मेरा इस- दिमाग ना इससे आगे चलते रहता है, मालूम नहीं क्यों, यही समझ में नहीं आता है। सर मेरे को लगा कि सर ने अभी ये नया फॉर्मूला कब पढ़ा दिया, मैं तो कहाँ यही थी। सोचा था। नहीं, एक्चुअली देखिए सीन क्या होता है ना कि जब इंसान लिखता है तो उसका दिमाग और उसका हैंड का मतलब कोऑर्डिनेशन बैठा रहता है। मेरा दिमाग स्लो चलता है, मेरा हाथ तेज चलता है। तो मेरा दिमाग अगर सेक स्क्वायर सोच लिया, अच्छा सॉरी मैं उल्टा बोला, मेरा दिमाग तेज चलता है, हैंड स्लो चलता है। तो मेरा दिमाग टैन, मैंने बोला ना ये कि टैन को टी पुट करें तो इसका डेरिवेटिव सोच चुका था, और जब तक सोचा था मेरा हाथ तब तक यहाँ पे लिखा सेक स्क्वायर। यस सर। एक स्टेप कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा, और हम ठहरे आप जनरल हो गए नहीं बैठता है। मैंने बहुत हम ट्राई किया बैठ जाए लेकिन नहीं बैठा। ओरिजिन क्या है ना, अभी कुछ देर एक टीचर आए थे मेरे को तबला सिखाते, मैं जरा सीखता हूँ, तो उन्होंने बोला कि बेटा स्लो में प्रैक्टिस करो। मैंने बोला सर कराइए। वो जितना मात्रा सिखा रहे हैं हमको सीख ही नहीं पा रहे हैं, हम बजा ही नहीं पा रहे हैं। मैं बोला सर रुक जाओ, हम जानते हैं कि हमको कैसे सीखना है। अब मैं सर से ही बोल रहा हूँ, मैं तेज बजाकर सिखाता हूँ आपको। सच में तेज बजाया सही बजाया। सॉरी, सर आप सच में तबला सीखते हो? हाँ सीखता हूँ मैं। आपने किसका तबला बजाना है सर? मेरे घर पे जो पड़ा है तबला उसको बजाना है। हमारी ऑफलाइन क्लास आइए जरा लगेगी। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, जरा इन सबका हम इलाज देते हैं आपको। इसका इलाज ये है बेटा कि ये 1 बाई क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स दिखेगा। वाह, क्या बोला सर आपने? 1 by quadratic in sin कम है इसलिए हम आपको दे रहे हैं 1। अच्छा 1 तो चलेगा, 1 बाई क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस दिखेगा। इनका इलाज क्या है सर? इनका इलाज है बेटा डिवाइड बाई हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस। एक मिनट सर, मजाक नहीं कर रहे हो आप ये भी बता रहे हो कि क्वाड्रेटिक है और ये भी बता रहे हो कि डिवाइड बाई हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस। हाँ, फिलहाल तो आप समझ गए रहेंगे कि सर कॉस एक्स तो आप बहाना मार रहे हैं, आप कॉस स्क्वायर एक्स से आप उसको क्या बोला डिवाइड करा रहे हैं। मैं इसलिए बेटा ये यूज किया हूं, मैं चाहता तो लिख सकता था कि डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, क्यों? क्योंकि सवाल में क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस बेटा अल्टीमेटली स्क्वायर ही आ रहा है। लेकिन मैंने आपको वो सवाल के लिए भी थॉट डाला है जिसमें आप पावर 6 रहेगा तो भी डिवाइड करके निकल जाओगे। बात समझ में आया? तो फॉर दिस फॉर्मेट वी कैन से कि सर वी हैव टू डिवाइड बाय cos स्क्वायर x ओनली। नहीं समझा? समझ गए। इन these questions, in these formats we divide by cos स्क्वायर x। अब मैं जब डिवाइड बोलता हूं तो बेटा सिर्फ डिवाइड नहीं होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड होता है, या इन शॉर्ट बोला जाए तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता यहाँ पर लिख भी देता हूं, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। क्या आप लोग 3-4 मिनट देने के लिए तैयार? यस सर। अब ये सवाल में देखते हैं, ये है टाइप नंबर 1 का पहला पार्ट और ये है टाइप नंबर 4 का पहला पार्ट, 4 का दूसरा पार्ट। अब ये फॉर्मेट आप समझ गए रहेंगे सर। न्यूमरेटर में भी लीनियर में साइन एक्स दिख रहा है, लीनियर मतलब डिग्री 1 में। डिनोमिनेटर में सर साइन एक्स दिख रहा है, वो भी लीनियर में। तो सर इसमें क्या किया जाएगा बेटा? एक मंत्र मैं डालता हूं, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस डेरिवेटिव ऑफ b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का c। जब यहां पे कांस्टेंट है तो यहां पे कांस्टेंट आएगा, जब यहां पे कांस्टेंट नहीं है तो ये कांस्टेंट नहीं आएगा।
इसका मतलब कि सर ये जो चीज है, मैं क्यों ना थोड़ा इसको और प्रिसाइज मैनर में लिख दूं बेटा। अरे देवा, हाँ ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मैं पहला वाला के लिए ये डालता हूं जिसमें आपका सी नहीं दिखेगा, और मैं दूसरे वाले के लिए डालता हूं जहां पे आपको सी दिखेगा। जब आपको लग रहा है कि सर ये काम बहुत टफ है, बेटा नहीं, आप जो बोला हूं पुट करके देखना, गारंटी है सवाल होगा ही होगा। अब मैं क्यों ना एक सवाल इसमें से करा कर आप लोगों को छोड़ दूं, कोई जल्दी तो नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। 40 बच्चे अभी भी बच्चे हैं, इसका मतलब मजा आ रहा है। पर आइए जरा आगे चलते हैं। बेटा ये कौन सा दिखा, लीनियर दिखा, क्वाड्रेटिक दिखा? जस्ट मुझे ये बता दीजिए, फॉर्मेट आपको दिख गया? लीनियर की क्वाड्रेटिक? लीनियर। याद है लीनियर में मैंने क्या सिखाया? यूज हाफ एंगल मेथड। फॉर्मूला। मेथड नहीं होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है। बोल गया सर। तो बेटा इसका सॉल्यूशन जरा देखते हैं। आई जो होगा वो होगा dx। देखो क्यों करा रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। बेटा ये 4 होगा, प्लस में 3 होगा। दुनिया वाले को sin x दिखेगा, हमको दिखेगा 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan square x x/2, और यहाँ पे दिख जाएगा dx। हर बार आपको ऐसा ही करेंगे। सर अगर साइन कॉस दोनों आ गया तो क्या करेंगे? दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्या करेंगे? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, जरा दिमाग लगाइएगा, सेक स्क्वायर x/2 मेरे को दिखा, पता नहीं कैसे दिखा लेकिन दिखा। फिर मेरे को दिखा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 6 tan x/2 dx। 3-4 दिन लगता है इसको देखने में, देखेंगे। सर दिख गया सर। फिर मैंने आपको बताया था कि बेटा tan x/2 को t पुट करना होता है, तो मैंने सर t पुट किया तो क्या हो गया बेटा? डिफरेंशिएट करोगे हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x/2, फिर x/2 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 आएगा, और dx इज इक्वल टू dt दिखेगा। फिर आपको sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। इंटीग्रल बन जाएगा, वो इंटीग्रल बन जाएगा ऊपर में 2 dt, 2 को बाहर निकालिए, dt डिवाइड बाई 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस में 6t। क्या कोई मुझे बताएगा किस पे किसकी जैसा दिख रहा है? 1/4। वेरी गुड, 1/क्वाड्रेटिक। क्या करते हैं इसमें? पहला स्टेप, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी। 9 रतन में से 1 रतन यहाँ पे लगेंगे, यूज कीजिएगा, कहानी हो जाएगा। नहीं समझ? समझ गए सर। जाकर रिकॉर्डिंग दोबारा देखें। यहाँ पे क्या करेंगे? कर लेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे? सर मुझे क्वाड्रेटिक की फीलिंग तो आ रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक आपने दिया नहीं है, पावर में 4 दिया है। तो बेटा मैंने आपको थॉट डाला था कि डिवाइड बाई हाईएस्ट पावर ऑफ cos। बाकी कहानी आप यूज कीजिए। नाउ अगेन दिस इज क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक दिखेगा। जिनको नहीं दिखा है बेटा इनको ओपन करके देखिएगा, क्वाड्रेटिक दिखिएगा। क्वाड्रेटिक दिखता है तो हम डिवाइड मारते हैं कॉस के हाईएस्ट पावर से, सिर्फ कॉस के हाईएस्ट पावर से। ये कौन सा टाइप है सर? लीनियर साइन एक्स डिवाइड बाय लीनियर साइन एक्स कॉस एक्स वाला। हम न्यूमरेटर को हटाते हैं, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। कहानी आप करके लाइएगा, आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज द सम जो कि आईआईटी में आया था। इस सवाल को मैं 2 तरीका से कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आप सोच कर आइएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलेंगे। सॉरी बेटा, थैंक यू तो दिखा देते एक बार। लीजिए, थैंक यू ले लीजिए। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही, कहानी समाप्त। 5 मिनट मैंने आपका 6 मिनट ज्यादा ले लिया है। कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं सर।